वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। आज मैं स्कीमेटिक पर मीडियाटेक की एक आईसी उसका पावर प्लांट समझाने जा रहा हूँ, पावर आईसी का। तो आइए चलते हैं इस वीडियो पे डायरेक्ट, और इस पर क्या क्या होता है, किस तरह से काम होता है, वी प्रॉक क्या है, वीसीएस वोल्टेज के बाद बक जो कॉइल्स होती हैं उसमें कैसे अडाप्टर लगाती आपका वोल्टेज बन जाता है। मीडियाटेक में थोड़ा सा अलग सीक्वेंस होता है और कॉलकॉम में थोड़ा सा अलग होता है। तो हम अभी जो पढ़ने जा रहे हैं वो एमटी के आईसी है, और एमटी के आईसी में हमें चार्जर लगाकर सारी चीज़ें चेक करनी होती है। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में, और क्या क्या होता है वो हम इसमें देखने जा रहे हैं। तो मीडियाटेक की एक आईसी है और इसका नंबर मैं आपको बता दूं, ये MTK 6358 है। और इस पे देखिए सबसे पहले ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर देखिए एसी अडाप्टर लगाने के बाद, जैसे आप एसी अडाप्टर लगाते हैं ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो इस पर बैकलाइट, करंट सिंक और बैटरी फैट, VLDO, फ्लैश और टच करंट ड्राइवर, इस तरह से सर्किट में पूरा कैसे काम होता है वो सारा यहाँ पर आपको दिखा रहा है। फिर यहाँ पर जो आपका मीडियाटेक की आईसी होती है, VPH की जगह यहाँ पर VCS हो जाता है। VCS होने के बाद यहाँ पर फिर ये चीज़ देखिए, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के बाद ये VCS से पहले ये बैटरी पैक और ये जो आपका बैटरी पैक है और फिंगरप्रिंट है यहाँ भी जाता है। और ये जो VCS है इससे पहले ये देखिए इस तरह से पूरा सर्किट बना हुआ है कि कहाँ कहाँ पर ये किस तरह से VLDO और VFET के अंदर कैसे इसमें सारी चीज़ें निकल रही हैं और आ रही हैं, वो सारी चीज़ दिखा रहा है। तो हमें यहाँ से मतलब है VCS से। और ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन MT6370 इसमें लगा हुआ है। अगर ये ख़राब हो जाए आप इसको हटा दें, इतना बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, चल जाता है सेट। तो हम आगे चलते हैं। तो देखिए VCS के बाद ये देखिए यहाँ पर ये आपके बक्स लगे हुए हैं, बक आईसियाँ, बक कॉइलें लगी हुई हैं। बक कॉइल वो होती है जो वोल्टेज को ड्रॉप करती है, एम्पियर को बढ़ा देती है। तो बक के बारे में, और बूस्ट कॉइल, बक कॉइल ये जो होती है ये आपको यहाँ पर पावर के पास मिलेंगी। और जो बूस्ट कॉइलें होती हैं लाइट सेक्शन में होती है। तो लाइट सेक्शन का टॉपिक अभी नहीं है, लेकिन बक और बूस्ट कॉइल पर वीडियो बना, उसको आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर BPA, ये जो VCS से वोल्टेज आएगा, तो अगर आप एडाप्टर लगा के ऑन कर रहे हैं तो BPA वोल्टेज ऑफ रहेगा, ये ऑन होने के बाद बनेगा। और ये नेटवर्क सेक्शन पे 3G LTPA, उसके लिए ये वोल्टेज होता है ऑन होने के बाद, ये बक कन्वर्टर से ज़्यादा है। फिर बनता है ये वोल्टेज सीक्वेंस में अभी बताता हूँ क्या सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस का अगर आपको देखना है तो LLDO HLDO पहले बनेंगे 2.4 2.5 और 1.2। फिर B कोर बनेगा, फिर B प्रॉप बनेगा, फिर DRAM बनेगा, फिर मॉडेम बनेगा, फिर GPU और BPA ऑन होने के बाद बनेगा। तो इस पे आपको मैं जो बक कॉइलें दिखा रहा हूँ सीक्वेंस मैंने आपको बता दिए। अब सबसे पहले देखिए VPA है, फिर B प्रॉक है, फिर यहाँ पर देखिए B प्रॉक कहाँ जा रहा है, CPU पे जा रहा है। V प्रॉक 12B CPU पे जा रहा है। और फिर VGPU, ये भी GPU पे जाएगा। फिर V कोर, ये भी CPU SOC जो चिप दी हुई है उसके ऐसा एक यहाँ पर दिखा रहा है आपको। इसके अलावा इसमें और जो चीज़ें हमें देखनी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर CPU पे जाने V कोर है, फिर आपका मॉडेम का वोल्टेज यहाँ पर दिखा रहा है। तो मॉडेम का वोल्टेज देखिए यहाँ पर मॉडेम का दिखा रहा है। फिर VS1 दिखा रहा है। तो VS1 जो होता है मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इस तरह से आपका ये कोर वोल्टेजेस यहाँ पर इस तरह से बनते हैं। तो कोर वोल्टेजेस जो होते हैं, कोर वोल्टेज कहाँ से बनेंगे, सब बक कॉइलों से बनेंगे। बी प्रॉक जो होता है ये भी आपका CPU पे मॉडेम वोल्टेज क्या होता है, ये 0.8 से 1.8 वोल्ट। एग्जैक्ट कितने वोल्टेजेस बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए जो VPA वोल्टेज है वो कितना बन रहा है, यहाँ पर जो VPA वोल्टेज है वो 0.5 से यहाँ पर दिखा रहा है 3.4 मैक्सिमम। और ये 0.55 से 1.1 वोल्ट V प्रॉक, ये भी 0.55 से 1 वोल्ट। VPGU ये 0.55 से 1.1 वोल्ट। V कोर वह 0.55 से 1.1 वोल्ट। और फिर मॉडेम वोल्ट देखिए, मॉडेम वोल्ट बन रहा है 0.45 से 1.11 वोल्ट। और VSA ये आपका बन रहा है 1.8 से 2.2 वोल्ट। तो ये आपको जो देखने वाली चीज़ है वो देखना ये है कि हमने एडाप्टर लगाया, एडाप्टर लगाते ही अगर आप स्कीमेटिक को पढ़ना सीख गए हैं तो ये देखिए यहाँ पर ऑफ, ये आपका नेटवर्क के लिए ऑफ, और बाकी जगह पर क्या दिखा रहा है, ये ऑन वोल्टेजेस दिखा रहा है। तो ये वोल्टेजेस ऑन हो जाएंगे और ये VPA का वोल्टेज क्या रहेगा, ऑफ वोल्ट रहेगा। तो इस तरह से आपको ये सब चीज़ें देखना आना चाहिए। अब यहाँ पर आपको मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ कि इसमें डिजिटल LDO होता है और आपका यहाँ पर एनालॉग LDO होता है। तो डिजिटल LDO जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो भी ऑन रहेगा। और ये PMIC, और एक और होता है VRTC, ये भी ऑन रहेगा, ये RTC पर जाएगा। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें ऑन रहेंगी वो देखिए ABTD है, और ये आपका DRAM पर जाएगा। और ये आपका जो कैमरा वाला है वो ऑफ रहेगा।
और फिर अगला भी ऑफ रहेगा, VREF VCN ये सब ऑफ रहेंगे। ऑन वाला जो होगा, अभी देखिए यहाँ पर ये V018 के नाम से, और ये वोल्टेज मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है 1.8 वोल्ट के आसपास यहाँ पर ये वोल्टेज दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो आपको देखनी है चीज़ें कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें ऑफ रहने वाली। ऑडियो पर जो जा रहा है 1.8 वोल्ट 700 मिली एम्पियर, फिर आपका V फ्यूज़ 1.8 वोल्ट ये ऑफ रहेगा। और यहाँ पर देखिए जो VS2 वोल्टेज था, LLDO जो LLDO था, और ये HLDO ये 1.35 और 2.05, ये देखिए कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं। ये देखिए ये इस तरह से SLDO को क्या कर दे रहा है, यहाँ पर ये इतने तरह के SLDO बना रहा है, ठीक है। VRM VRAM PROC 11 VRAM PROC 12, ये देखिए ये ऑन ये सब आपका एडाप्टर लगाती है ऑन मिलते हैं। और ये देखिए VDRAM, ये VRAM के लिए 1.25 और 2.0 एम्पियर का ये वोल्टेज बन रहा है। तो इसमें देखिए रैम कौन सी लगी, LPDDR3। तो ये सेक्शन आपको पूरा बहुत अच्छे से आपको क्या होना चाहिए, स्कीमेटिक में समझ में आना चाहिए। ये एनालॉग LDO है, ये वोल्टेज भी देख लीजिए, ये यहाँ पर ऑन मिलेंगे, और ये आपका इस तरह से ये आपका ऑन, और ये क्या, ये कैमरे वाले ऑफ हैं, और DCXO और REFE यहाँ पर पूरे वोल्टेज डिफाइन होते हैं कि कितना क्या स्थिति होनी है। तो इस तरह से आपका ये पावर प्लान होता है। अब इसमें मैं और चीज़ें बता दूं कि इसको हमने कैसे समझा कि इस IC मतलब इसमें क्या क्या होगा। ये देखिए MT6358 IC है, इसमें बक कन्वर्टर लगा है। MT6358 जो है इसमें आपका जो VPROC 11 VPROC 12 VPROC VCore VGPU V मॉडेम VDRAM 1 और VPA और VS1 और VS2 ये लगे हैं बक कन्वर्टर्स। और LDOs है, एनालॉग LDO और डिजिटल LDOs हैं, ठीक है। इसके अलावा RTC है। तो यहाँ पर बक कन्वर्टर अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगे हुए हैं, और यही चीज़ आप यहाँ पर आपको पूरा गिनती करेंगे तो ये पूरे क्या हो जाएंगे, 9 आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये इस तरह से आपको चेक करना आना चाहिए कि 6358 जो अभी मैं IC बता रहा हूँ आपको, इसमें आपका अडाप्टर लगाते ही ये वोल्टेज क्या होने चाहिए, आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। इसमें से आपको ये देखना है कि कौन से वोल्टेजेस मिसिंग है। तो ये पावर प्लान आपको जब तक पढ़ना नहीं आएगा तब तक आप रिंगर, वाइब्रेटर, डेमो 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1000 दिन भी पढ़ लेंगे, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। निकालने लगाना हम 1 दिन 2 दिन में पूरा कवर करा देते हैं, कोई बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है। डबल डेकर से लेकर CPU से लेकर SOC चिप से लेकर eMMC से लेकर इसके अलावा कनेक्टर निकालना लगाना, ग्लास निकालना, शीट निकालना, फोल्डर चेंज करना, कनेक्टर चेंज करना, स्पीकर, रिंगर, वाइब्रेटर, माइक चेंज करना, IC निकालना, नथिंग, कुछ नहीं है। 3 दिन में हम पूरा करा देते हैं अगर आप 10 से 12 घंटा बैठते हैं। आपको मेन चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ अगर आपको नहीं आएगी, अगर आपको पावर प्लान्स नहीं पढ़ने आएंगे, आप ज़िंदगी में कोई चीज़ रिपेयर नहीं कर सकते। ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन करेंगे तो देखिए मैं इन सब का भी डाटा शीट पढ़ाता हूँ, इन सब के बारे में भी पावर प्लान बताऊँगा कि जैसे मैक्स की IC है, मैक्स के अलावा मैक्स में 6323 6329 6350 6351 6357 6392 ये कैसे काम कर रही है। इसके अलावा हम अगर पावर मैनेजमेंट और देखेंगे, पावर मैनेजमेंट IC पर तो बहुत सारी IC हैं इसमें। तो ये देखिएगा अब यहाँ पर मीडियाटेक की MTK 6370 है, MTK 6371 है, MT 6392 है, MTK 6318 है। इसके अलावा कॉलकॉम का स्पेक्ट्रम, ड्रैगन, ये सारी चीज़ें भी हमें आगे क्या करना है, और मैं आपको डिटेल में कराऊंगा कि पावर मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि हर IC का पावर सीक्वेंस लगभग क्या होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, वो आपको पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। इसके बाद इसके पूरे प्रैक्टिकल्स कल के वीडियो में डालूंगा कि मीडियाटेक का, कॉलकॉम का बैटरी लगाकर देखिए कौन कौन से वोल्टेज बने, VPA बना, VPROC बना, LLDO बना, HLDO बना, कैसे बना। इसके अलावा मॉडेम वोल्टेज बने। VPA वोल्टेज जो होता है हमेशा नेटवर्क से ऑन होने के बाद, सेट ऑन होने के बाद बनेगा। मॉडेम वोल्टेज कितना बना, 1.1 वोल्टेज क्या है, 0.5 वोल्ट, VCore 1.1 तक कितना बनाता है। तो ये सब चीज़ें जब तक आपको स्कीमेटिक पर डिटेल से नहीं आएगा, हम सारे एडवांस फ़ोनों का अपडेट देते हैं, जो आज फ़ोन रिलीज़ हो रहा है उस तक का हम पूरा अपडेट आपको देते हैं और लाइफ टाइम सपोर्ट देते हैं। सेट आप रिपेयर कर सकें, सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड वीडियो में कोई से भी नहीं देता हूँ, लाइव वीडियो देता हूँ। कोई भी इंस्टीट्यूट वाला आपको लाइव वीडियो नहीं देगा, ना लाइव रिपेयरिंग करके दिखाएगा। स्क्रिप्टेड वीडियो में कुछ भी आप करते हैं उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा कहीं भी ज्वाइन ना करें,
जहाँ पर 60,000 70,000 फीसें दे के आप समय को बर्बाद करें, पैसा बर्बाद करें। और ऐसे भी इंस्टीट्यूट में ना करें जहाँ रिंगर वाइब्रेटर फोल्डर है। और सबसे बड़ी चीज़ है, इन चीज़ों में नहीं पड़ेगी, आप डेमो के चक्कर में नहीं पड़े, आप बहुत ज़्यादा पैसा देने के चक्कर में नहीं पड़े। आप एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में जो चीज़ें होती हैं वो हम सब कराते हैं, जो एडवांस लेवल से लेकर नॉर्मल लेवल होता है। इसमें मैं आपको स्कीमेटिक का पूरा नॉलेज दूंगा, इसमें आपको एडवांस लेवल का पूरा नॉलेज, इसके अलावा ये पावर प्लान्स आपको पूरे समझाऊंगा। इसके अलावा रिंगर वाइब्रेटर फोल्डर टच ग्लास, उसको तो हम कुछ मानते ही नहीं है। 2 से 3 दिन में कोई भी आके यहाँ से क्या कर सकता है, सीख सकता है। तो ये वीडियो था MTK 6358 WIC का। इस पर मैंने आपको पूरे जो बक बूस्ट क्या होता है वो मैंने आपको कराया, बक कॉइल, बूस्ट कॉइल। तो यहाँ पर बक कॉइलों से रिलेटेड था, फिर लाइट सेक्शन को समझाऊंगा। इसके अलावा जो और सेक्शंस होते हैं जैसे IC स्विच, IC ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, IC NFC, IC RF एम्पलीफायर, LED ड्राइवर, मिसलेनियस पावर एम्पलीफायर्स हो गए, IC CMOS लॉजिक क्या है, कंपैरेटर क्या है, कंपैरेटर का नाम ही नहीं सुना होगा लोगों ने, और मोबाइल इंस्टीट्यूट खोल के इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं। तो एक पूरा पावर सीक्वेंस, पावर प्लान में कराता हूं ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना रहे। तो ये था वीडियो MTK 6358। अगले वीडियो में और मिलेंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको लाता रहूँगा। लाइट सेक्शन, नेटवर्क सेक्शन से रिलेटेड पूरा, वाईफाई सेक्शन, ब्लूटूथ सेक्शन, कैमरा सेक्शन, LCD सेक्शन में क्या होता है, लाइट सेक्शन, पूरा डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। थैंक्स फॉर द